35 साल की ये जातक है और इनका सबसे पहले सवाल है कि इनकी वैवाहिक जीवन किस प्रकार का रहने वाला है। तो वैवाहिक जीवन के लिए हमें सबसे पहले गुरु का पर्वत देखना चाहिए। तो गुरु का पर्वत यहाँ पे उभार लिया हुआ है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है उभार। ये पूरा एक सामान्य उभार दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे गुरु का पर्वत गड़बड़ कहा जाएगा। गुरु के पर्वत के देखिए, ये इसका केंद्रित भाग है। इस केंद्रित भाव से ये इस तरफ शिफ्ट हो गया है। तो जब भी ये इस तरफ शिफ्ट होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमें आती है। तो यहाँ पर गुरु पीढ़ा में है। दूसरा तरीका है गुरु को देखने का कि गुरु पे यदि ग्रोथ लाइन बनी हुई है, गुरु के पर्वत पर ग्रोथ लाइन बनी है तो गुरु पावर दे रहा है। देखिए, ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब ये लाइन इनकी ग्रोथ लाइन है और यहाँ पर देखिए इस प्रकार राहु की रेखाओं ने इसे काट दिया है 3 जगह से। तो इसीलिए गुरु अपना पावर यहाँ पे कमज़ोर हो रहा है। सबसे पहले हमें उंगली भी देखना चाहिए कि उंगली पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन तो नहीं आ रही है। ये लाइन ऊपर नीचे से ऊपर चलती है और अगर ये लास्ट पर्वत पे भी आपको दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे हमें दृष्टिगत हो रहा है, तो गुरु पीढ़ा में आते हैं। ये सब जो भाव है, ये संतान का भाव है, ये हमारी जो वैवाहिक जीवन का सुख है यहाँ से देखा जाता है। और यहाँ पर भी यदि राहु की रेखाएं देखिए इस प्रकार बन रही है तो ये गड़बड़ होता है। गुरु प्रभाव में है भगवान राहु के। और सबसे ज़्यादा जो गुरु के ऊपर दिख रहा है बृहस्पति के पर्वत पर इस प्रकार का, यहाँ पे इस कोने में एक अजीब सा उठाव आ गया है। तो इसका हम एनालिसिस करेंगे। और इनकी दुल्हन डेफिनेटली इसका भाव वीक हो जाता है। गुरु किस चीज़ के कारक है? विवाह के, संतान के और धन के। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ हमारी फंसने लगती है। इसके अलावा हमें शुक्र का पर्वत भी देखना चाहिए दुल्हन के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये भाव यहाँ से दब गया है, ये थोड़ा और उठा होना चाहिए। तो दुल्हन को लाने में, दुल्हन को घर तक लाने में, उस योग को बनाने में, इसमें भी डेफिनेटली इनको प्रॉब्लम आने वाली है। इस प्रकार की जो हॉरिजॉन्टल लाइन शुक्र पर्वत पर है, ये भी दाम्पत्य के भाव को कम करती है और व्यक्ति को, जातक को चिंता की तरफ धकेलती है। इस प्रकार की जो खड़ी लाइनें आप देखते हैं हॉरिजॉन्टल, माफ़ कीजिए वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पे ये जो सेगमेंट है ये हमारे अर्ली लाइफ का है, यहाँ पर वीक जा रहा है। बाद वाली लाइफ में ये अच्छा जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी है कि इनको दुल्हन मिलेगी ज़रूर और इनके जीवन में जहाँ ये गुरु के पर्वत पर बताया, इनको रेमेडी कर लेना चाहिए ताकि वो भाव मजबूत हो जाए। हमारा महिलाओं के जो महिला हमारी पत्नी बन रही है उसके प्रति जो हमारा आकर्षण है और जो उसका हमारे प्रति आकर्षण है वो चंद्रमा से देखा जाएगा। तो चंद्रमा पर क्रॉस जो होता है ये डेफिनेटली बहुत परेशान करते हैं। इस प्रकार के क्रॉस अगर बन रहे हैं और ये देखिए ये आइलैंड, एक आइलैंड भी बन गया है, इंडिपेंडेंट आइलैंड भी यहाँ पे आ गया है। ये दिख रहा है मछली के जैसा, लेकिन ये मछली नहीं है। ये चंद्रमा पे इस प्रकार ये गड़बड़ साइन हो गया है। और जब इस प्रकार की हमारी भाग्य रेखा एक चलती है और ये भाग्य रेखा एक और है जो केतु के पर्वत से निकलती है, माफ़ कीजिए, एक इस तरफ केतु की पर्वत से निकली है, ये भी भाग्य रेखा कही जाएगी। ये बहुत अच्छा भाग्य देती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि ये जो राहु का क्षेत्र है यहाँ से भी एक रेखा निकली है और इसका कुछ भाग जो है नीचे केतु की तरफ से आके मिल रहा है और फिर यहाँ से वो एक और शाखा के रूप में निकल रही है। दोनों का कनेक्शन यहाँ हो रहा है। तो केतु से निकली हुई भाग्य रेखा ये बहुत अच्छा भाव देती है, व्यक्ति को कलाकार बनाती है, उसकी परीक्षा लेती है लेकिन कलाकार बनाती है। तो इनके पास में एक नहीं दो भाग्य रेखा है। केतु का पर्वत डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट लिए हुए हैं, माफ़ कीजिए आइलैंड लिए हुए हैं। इस प्रकार की ये जो रेखाएं उठती है नीचे से, पहले मणिबंध से और केतु की तरफ जाती है, ये केतु और चंद्रमा का कंजंक्शन करा देती है, जो नेगेटिव कंजंक्शन होता है। चंद्रमा ऊपर ख़राब है, चंद्रमा पे क्रॉस आए तो नीचे देखना चाहिए। ये हमारा पहला मणिबंध है, यहाँ पे चंद्रमा के पास में आइलैंड बना है। जैसे जैसे लाइन ख़राब होती है, मान लीजिए यहाँ पे आइलैंड बनेगा तो केतु बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अगर यही आइलैंड यहाँ पे बना, देखिए ये भाव यहाँ पे बना हुआ है, तो जो आपका शुक्र है, इसीलिए ये आपने बहुत सारा टेंशन ले लिया है। और ये जब पर्वत दब जाता है शुक्र का,
तो ये दाम्पत्य के प्रभाव को कम करता है। तो कठिनाइयाँ डेफिनेटली है दुल्हन को लाने में। आप उपाय करें और अपने दुल्हन को सकुशल अपने पास में लेकर आएँ। अब एक चीज़ है कि ये इस प्रकार की लाइन यहाँ पे भाग्य रेखा और यहाँ पे भाग्य रेखा है, और यहाँ पर देखिए ये बीच रास्ते जाके बंद हो जा रही है। इनको इसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही एक राहु की रेखा ने काटा है जो मंगल के पर्वत से चली है, ये लक को ही ब्लॉक कर दिया है। मंगल पर्वत पे हमें चेक करना चाहिए कि इस रेखा में कितना दम है, ये कितना क्या चीज़ नष्ट कर रही है हमारा। मंगल पर्वत पे अगर क्रॉस है तो इस रेखा में इस राहु की इन यहाँ पे और भी रेखाएं हैं राहु की जो बाहर निकल रही है जीवन रेखा से। इन रेखाओं में बहुत प्रबल शक्ति होती है। अगर मंगल पे क्रॉस बना है तो ये रेखाएं बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो इनके जीवन की रेखा है इस प्रकार चलती है, और ये जहाँ जहाँ से कटी है ये सब इनको दुख मिलने वाला है, और इस एज में ज़्यादा मिलने वाला है 35 और 40 के पास में। 35 पहुँचते पहुँचते बहुत सारा दुख मिलने वाला है। ये रेखाएं नहीं छोड़ती हैं। फिर ये लाइन ने आइलैंड भी बना लिया है। ये आइलैंड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, हमारे धन के लिए, हमारी प्रॉपर्टी के लिए, हमारे उत्थान के लिए। ऊपर ग्रोथ लाइन पहले ही कटी हुई है, और ये जो जीवन की रेखा है ये भी नीचे केतु तक जा रही है। लेकिन ये पूरी देखिए यहाँ पे एक है और फिर इस प्रकार डबल होके चल रही है, तो ये पूरी अच्छी तरीके से नीचे नहीं आ रही है। फिर यहीं से केतु को टच करती हुई ये शुक्र पर्वत के आखिरी तक जा रही है। तो जीवन आपका बहुत लंबा होने वाला है। दूसरा मणिबंध जो है वो हमें धन करियर का दिखाता है। देखिए इंडिकेट कर रहा है ये आपको अच्छा धन और करियर मिलने वाला है। केतु की लाइन जो होती है भाग्य रेखा कला तो सिखा देगी आपको, ये बात तो पक्की है। और आप 35 साल के हो तो कलाकार तो हो आप। तो ये दूसरा ये आपका करियर और ये धन अच्छा बता रही है। लेकिन जब हम आपकी भाग्य रेखा जो हमारे जो भाव नष्ट होते हैं ऊपर से नष्ट होते हुए नीचे आते हैं, इस प्रकार शनि वक्री हो गए हैं, यहाँ पे लाइन बंद हो गई है, राहु एक्टिव है, केतु पर भी डैमेज हुआ है। तो इस प्रकार ये भाव नीचे उतरते हैं। फिर हमारा जो मणिबंध है ये गड़बड़ होता है। तो हमको अपने मणिबंध को बचा के रखना चाहिए। डिस्टेंस बहुत अच्छे बने हुए हैं इनके बीच में, ऐसे ही डिस्टेंस पे होना चाहिए। दूसरा मणिबंध नीचे जाके, अब यही जो भाव ऊपर से गिर रहे हैं ये नीचे जाके हमारे मणिबंधों को गड़बड़ ना करे। तो पहला मणिबंध गड़बड़ हो गया है। अब चंद्रमा की बात हम कर लें। चंद्रमा पे क्रॉस बहुत बेकार चीज़ होती है, ये आपके हार्मोनल सिस्टम को भी बिगाड़ सकता है, और आपको अनावश्यक सोचने पे बहुत सारी जो थिंकिंग है जिसे हम कहते हैं कि ओवर थिंकिंग, सोते समय भी सोचते रहना, तो वहाँ उस हद पे ले जाता है ये। तो चंद्रमा पे जब क्रॉस है तो हमको सूर्य का पर्वत बहुत ध्यान से देख लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा अगर गड़बड़ हो जाते हैं तो सूर्य 35% का पावर रखते हैं हमारी कुंडली में, तो चंद्रमा 20% का पावर रखते हैं। तो 55% प्रतिशत जो है पावर हमारी कुंडली का वो चंद्रमा सूर्य डिसाइड कर देते हैं। सूर्य का पर्वत देखिए, यहाँ पर आपको लाइन दिख रही है, लेकिन कोई भी लाइन स्पष्ट नहीं है। इन लाइनों को इन फैलेंज में नहीं घुसना चाहिए, यहीं रुकना चाहिए। फैलेंज में घुसी हुई लाइन भाव नहीं देती है। इस प्रकार की इनकी एक लाइन और भी है, और यहाँ पर इस प्रकार का ये जो भाव बनता है, देखिए स्क्वायर बना हुआ है, तो पिता की इनको जो पैतृक संपत्ति है वो निश्चित मिलेगी। यहाँ पे जैसे स्क्वायर भी कह सकते हैं, हम इसे थोड़ा मछली के रूप में भी कह सकते हैं। तो पिता के साथ पिता की पैतृक संपत्ति इन्हें निसंदेह मिलेगी। कठिनाइयाँ उसमें इसलिए होगी कि यहाँ पर देखिए कंजंक्शन बन रहा है। ये लाइन जो होती है इसकी जो रूपरेखा है आप देख रहे हैं, काली पड़ी हुई लाइन है, ये सूर्य को और शनि का कंजंक्शन, जिसे नेगेटिव कंजंक्शन कहते हैं, ये गड़बड़ कर देती है। पिता के स्वास्थ्य को ये गड़बड़ कर सकती है, और आपके और उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो डेफिनेटली देगी ही देगी। यहाँ पे शनि वक्री हो गए हैं, तो वक्री शनि भाव, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम हो रही है कि जो आपका लक है, जो आप डिज़र्व करते हो, वो चीज़ आप स्थापित, वो चीज़ प्रस्तुति नहीं कर पाओगे, क्योंकि लक लाइन ही गायब हो गई है। और लक लाइन हो और वो जाकर बीच में, तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न, मिडिल एज तक वो बहुत सारा कन्फ्यूज़न आपको मिलता रहेगा, क्योंकि ये ऐसा देती है। लेकिन जो ये जो राहु पर्वत से एक लाइन जो निकली है ये फिर भी बीच तक जा रही है। जब ये लाइन हमारी माइंड लाइन को पहुंचती है तो हम वहाँ 35 साल की गणना करते हैं।
अभी का समय आपका हार्ड है, क्योंकि यहाँ पर लाइन ने आइलैंड भी बना लिया है। और 35 के बाद में यहाँ पर कोई लाइन फिर यहाँ से दिख रही है, देखिए। तो इस प्रकार की ये जो लाइन है, ये 35 के बाद आपका लक खुलेगी, जो आप एक सेपरेट काम करोगे। तो आज से 6 से 8 महीने बाद एक आप सेपरेट काम करने लगोगे। लेकिन इसी रेखा को राहु रेखा ने काट दिया है। ये आपकी 35 साल बाद वाली रेखा है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे बड़ी अगर हम भाग्य रेखा की बात करें, धन की बात करें, सम्मानजनक जीवन जीने की बात करें, तो शनि का पर्वत देखिए इस प्रकार वक्री है। और यहाँ पर इस प्रकार के देखिए 2 लाइनों के इम्प्रेशंस हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। ये लाइन है और ये लाइन है। अब ये लाइन भी जाके ख़राब हुई है, इसने भी यहाँ पे देखिए आइलैंड बनाया है। इस प्रकार का एक स्पॉट आपको वाइट स्पॉट दिख रहा है। और ये लाइनें, ये जो वर्टिकल लाइन होती है शनि पर्वत पर, ये सीधा सीधा हमको जीवन अच्छा रखती है। किसी भी आप पैसे वाले धनवान और जो अच्छा जीवन जी रहा उसका हाथ देखोगे, आपको शनि पर्वत पे एक लाइन तो मिलेगी ही मिलेगी। तो इस प्रकार की लाइन जब बनी होती है, फिर भले इसका कनेक्शन नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शनि पर्वत पे खड़ी हुई लाइन होना ही चाहिए। तो जीवन हमारा अच्छा चलता है, जो इन्होंने अपनी गंवा दी है। तो फिर वही चीज़ हो गई कि जो ये डिज़र्व करते हैं वो इन्हें मिल नहीं रहा है। हम देख रहे थे कि चंद्रमा के पर्वत पर जब इस प्रकार क्रॉस बने हुए हैं, तो हमें सूर्य के पर्वत पे उसका अवलोकन करना चाहिए। ये केंद्रित भाव, आप खुद ही देखिए इसको गौर से कि ये हो गया है सूर्य। सूर्य का भाव किस प्रकार होना चाहिए? यहाँ से उठे हुए होने चाहिए इस एरिए से, लेकिन ये क्या हो गया है, ऐसे लंबवत हो गए हैं। सूर्य पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ख़ास ये जो राहु की रेखा है, देखिए यहाँ से जो आ रही है, ये शनि पर्वत को डैमेज कर रही है। और फिर ये जाके सूर्य पर्वत को यहाँ पे लाइन को काट दिया है। सूर्य पर्वत पे बहुत ज़्यादा डैमेज जब दिखे, सूर्य पर्वत पे इस प्रकार के गोले दिखे, देखिए ये जो गोले दिख रहे हैं आपको, जिसकी आउटलाइन रफ होती है, बहुत ध्यान से इसे देखना पड़ता है। ये हाथ काल्प सर्प दोष की गणना में चला गया है। ये निशान होता है काल्प सर्प दोष का। और यहाँ पे चंद्रमा भी, क्योंकि चंद्रमा पे क्रॉस है और काल्प सर्प 2 चीज़ों को डैमेज करता है। 55% कुंडली हमारी, मतलब हम नष्ट ना कहें, लेकिन ये कहें कि वो जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं और 55% उसका पावर बाहर चला जा रहा है, तो वही स्थिति हमारी यहाँ पर होती है। तो सूर्य और चंद्रमा को ऐसे काल्प सर्प दोष ग्रस्त कर लेते हैं। मंगल पे पहले काम करना चाहिए और उसके बाद में काल्प सर्प दोष को निवारण करना चाहिए। और यहाँ पे इनका देखिए मैरिज लाइफ से भी हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। मैरिज लाइफ इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है और इस प्रकार की लाइन, लेकिन आगे जाकर देखिए यहाँ पे स्पॉट्स नहीं होने चाहिए। खास हमें उंगली भी देखनी चाहिए, उंगली इनकी बहुत अच्छी जा रही है, तो दुल्हन इनको मिलेगी और सुंदर मिलेगी, क्योंकि लाइन सुंदर बनी हुई है। इसमें डेफिनेटली जो स्पॉट्स आ रहे हैं उसे हमें दूर करना चाहिए। हार्ट लाइन भी बहुत अच्छी लहरा के चल रही है और इसी प्रकार होना चाहिए। प्रेम है, अब अगर शनि वक्री है तो ये हमारी हार्ट लाइन को डैमेज ना करें। बहुत अगर हम गौर से देखेंगे हार्ट लाइन को, तो हार्ट लाइन बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। माता पिता की सेवा भी करेंगे, ये गौ पूजा करती ये बताती है। बहुत अच्छे इनको संस्कार भी मिले हुए हैं। इनका जो हाथ है एक तरीके से टोटल कंट्रोल जो है राहु भगवान के पास में आ गया है। माइंड लाइन इनकी अभी भी बहुत अच्छी है, नहीं तो अगर इस प्रकार की जब ये लक लाइन रुकती है तो डेफिनेटली हमारी माइंड लाइन भी गड़बड़ होती है। तो बीच वाला अगर हम क्षेत्र नॉर्मल एक स्वरूप में देखने की कोशिश करें कि राहु भगवान, ये क्षेत्र होता है राहु भगवान का, इस प्रकार का क्षेत्र होता है। अब देखिए ये क्षेत्र यहाँ से उठा हुआ है, यहाँ से उठा हुआ है। अगर ये बीच बीच में से इस प्रकार उठे हुए हैं इन क्षेत्र में, राहु क्षेत्र में, तो ये राहु की प्रबलता, नेगेटिव प्रबलता कही जाएगी। राहु की लाइनें यहाँ पे तैर रही हैं मिडिल हथेली में। मनी का ट्रायंगल जो हमें देखना चाहिए कि क्या इनका बन पा रहा है। तो जब यही लाइन रुक गई है, देखिए ये लाइन रुक गई है, अगर ये लाइन इसमें ज्वाइन होती है, यदि हम इस प्रकार की लक लाइन को देखें, और ये इनके बिजनेस स्किल्स की लाइन है, जब केतु से ये लाइन निकलती है भाग्य की रेखा, तो बिजनेस लाइन निकलने के हाथ में बहुत 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 बड़े चांसेस हो जाते हैं। तो ये भी बराबर जा रही है और इस प्रकार का इनका मनी का ट्रायंगल कंप्लीट भी हो रहा है। मनी के
ट्रायंगल में जो ऊपर की तरफ है यहाँ पे दिक्कत है, ये खुल गया है और इसका कारण है ये राहु की रेखा। तो इनके हाथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये डिज़र्व करते हैं वो इनको लेना चाहिए, जो इनका हाथ दे रहा है, और जो कालसर्प दोष है उसका निवारण करना चाहिए। तीसरा मणिबंध और दूसरे मणिबंध है उसकी सुरक्षा में करना चाहिए। शुक्र के पर्वत को मजबूत करें और बृहस्पति बुध का यंत्र अपने पास रखें, तो सारा जीवन आपका जो सफलता आपको चाहिए वो यथार्थ में होगी।